4 प्रसिद्ध युगों में सतयुग प्रथम माना गया है। हिंदू शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के युगों का वर्णन किया गया है। इन सब में सत्ययुग को स्वर्ग तुल्य युग बताया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च कोटि की आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेती थी। सत्ययुग में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था और लोग लंबे समय तक जीवित रहते थे। इस दौरान मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार देह का त्याग करता था। सत्ययुग के बाद त्रेता युग का आगमन हुआ। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। त्रेता युग में मनुष्य की चेतना में गिरावट आ गई और मनुष्य पतन की ओर बढ़ता गया। लेकिन इस समय भी लोगों में विवेक मौजूद था। माना जाता है कि इस समय लोगों की आयु हजारों वर्ष की रहती थी। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग का आगमन हुआ। इसमें चेतना का और अधिक पतन हो गया। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। महाभारत का युद्ध भी इसी काल में हुआ था। इस दौरान मनुष्य की आयु 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद सभी पांडव स्वर्ग की ओर जाने लगे। पांडव के बाद महाराजा परीक्षित ने पांडवों की राजगद्दी संभाली थी। जब राजा परीक्षित की मृत्यु हुई तब कलयुग पृथ्वी पर हावी हो चुका था। जब कलयुग पृथ्वी पर आया तब लोग पाप, बुरे कर्म और झूठ की ओर बढ़ने लगे। पापी मनुष्य सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का उपयोग करने लगे। कलयुग में नैतिकता का पूरी तरह से पतन हो रहा है और आज के समय में मनुष्य की औसत आयु 70 साल से भी कम हो चुकी है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 साल ही रह जाएगी।